फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के 5 डिफरेंट कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन से हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप फंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैंने ये 5 कैटेगरीज ही क्यों सेलेक्ट किया। और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, मार्केट्स का कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए 5 कैटेगरी सफिशिएंट है। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या करते हैं? आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन 5 कैटेगरीज के थ्रू आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो 5 कैटेगरीज है डाइवर्सिफाइड है ना। किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलता है, तो रिलेटिवली रिस्क भी कम है। यहीं अगर आप ना किसी सेक्टर या थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें जिन्हें स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा आइडिया है, पिछले कुछ सालों से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नए इन्वेस्टर को या फिर वैसे इन्वेस्टर जिसको आइडिया नहीं है मार्केट का, ये 5 कैटेगरी सफिशिएंट है आपके लिए। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यह आपका हार्ड अर्न मनी है, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें सिंपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। रिटर्न्स थोड़ा कम भी आएगा अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, तो बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ओवरऑल जो रिटर्न्स आपका आएगा लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी बढ़कर आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त किसी तरह का एडवेंचर ना, थ्रिल इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको ये सब करना है तो अलग से कुछ पैसा निकालें और उससे करें। जो आपका हार्ड अर्न मनी है, ज़्यादातर पैसा है, उसको सिंपल रखें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। नाउ जान लेते हैं कि ये जो टॉप फंड्स मैंने सेलेक्ट किया किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है। तो मैंने परफॉर्मेंस देखा है, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का परफॉर्मेंस चेक किया एज कम्पेयर टू बेंचमार्क एंड एज कम्पेयर टू अदर फंड्स इन सेम कैटेगरी। साथ ही यहाँ पे मैंने नए फंड्स को सेलेक्ट नहीं किया है और वैसे फंड्स को भी सेलेक्ट नहीं किया है जो कि AUM वाइज बहुत छोटे फंड्स है ना, 500 करोड़ से भी कम AUM है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नए फंड्स में, तो वहाँ ऑफकोर्स आप परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तब तो कोई कंसर्न नहीं है ना, तब तो ऑफकोर्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। किसी तरह का वैल्यू एडिशन हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 3 फंड सेलेक्ट किया है, बड़ौदा BNP, ICICI प्रू और निपॉन इंडिया। यहाँ पे इन सारे फंड्स का बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न्स चेक करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इन ऑल 3 फंड्स का। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये 3 फंड्स अच्छे हैं, इसका मतलब नहीं है कि जो दूसरे फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के वो खराब फंड्स हैं। कोई भी फंड अगर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है ज़्यादातर होराइजन्स में, या फिर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो उस फंड को हम अच्छा बोलेंगे। लेकिन करंट परफॉर्मेंस वाइज इन तीनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इन डिटेल्स को आप अच्छी तरह से समझ लें, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत मदद मिलेगा इससे। हाँ, देखिए, अभी हमने टॉप फंड्स के बारे में तो जान लिया लार्ज कैप कैटेगरी के। यहाँ पे मैंने उन फंड्स को इंक्लूड किया है जिनका AUM बहुत बड़ा है। सारे लार्ज कैप के कैटेगरी के फंड्स हैं, लेकिन हाँ, इनमें से ज़्यादातर फंड्स का करंट परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए, आदित्य बिरला देखिए, AUM कितना ज़्यादा बड़ा है, 30,000 करोड़ के आसपास। लेकिन हाँ, इसका परफॉर्मेंस ठीक है, परफॉर्मेंस बुरा नहीं, क्योंकि सारे अगर होराइजन्स में देखें तो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन हाँ, टॉप परफॉर्मर नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्मर है ये फिलहाल करंट परफॉर्मेंस वाइज। इसके नीचे के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए सभी कुछ रेड है। रेड मतलब कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन AUM बहुत बड़ा है इन सारे फंड्स का। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जब भी आप इस तरह के फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करें तो यहाँ पे देखिए आप 3 ईयर, 5 ईयर का परफॉर्मेंस जरूर चेक करें ना, उससे आपको रफ आइडिया मिलेगा परफॉर्मेंस क्या है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे आप नहीं जाए। तो देखिए, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप का परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ तो अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है थोड़ा।
मेरे एसेट का देखिए कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं है ना, बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। एसबीआई का भी देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क के आसपास ही है रिटर्न। जबकि यूटीआई का अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस है 3 ईयर में, लेकिन 5 ईयर में बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है। तो देखिए वैसे फंड जो कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो उस तरह के फंड्स को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी फंड को नहीं बेचें, क्योंकि वहाँ एक तो एग्जिट लोड अगर है तो उसका इशू है, दूसरा टैक्सेशन भी देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई फंड लगातार 2-3 साल से बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, वहाँ पे तो ऑफकोर्स हमें निकल जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इस फंड को आप बेच दो, इस फंड को खरीद लो, क्योंकि अलाउड नहीं है वो सब चीज़ें। लेकिन हाँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसे अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मोस्टली आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि किसी भी फंड में अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो उस तरह के फंड से हमें कब निकलना चाहिए। जल्दबाजी में अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी भी फंड से ना निकले, किसी भी फंड को सफिशिएंट टाइम दें। यहाँ पे देखिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स, तो देखिए अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट फंड क्या होगा, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, वो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद एज अ सेकंड फंड आप फ्लैक्सी कैप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एलोकेशन मिलता है। लेकिन जिस भी फ्लैक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाए उसका मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर लें, दैट इज़ लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वैसे फ्लैक्सी कैप फंड के लिए जाएं जहाँ की लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत कम है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब तो आप किसी तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए, रिस्क कम है ज़्यादा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखें। यहाँ पे देखिए फ्लैक्सी कैप फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन हाँ, आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है ना, सर आप बहुत सारे फंड्स बता देते हो, एक दो फंड बताओ। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज देखिए इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, जेएम फ्लैक्सी कैप और क्वांट फ्लैक्सी कैप। बट हाँ, ऊपर के जो फंड्स हैं इनका ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो ये कुछ टॉप क्लास के फंड्स हैं करंट परफॉर्मेंस वाइज फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए कुछ फ्लैक्सी कैप के फंड्स, इनका इवन बहुत बड़ा है लेकिन परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आ रहा है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, हाँ देखिए सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन हाँ जो आउट परफॉर्मेंस था पहले के मुकाबले थोड़ा कमा है। लेकिन इस फंड को किसी भी एंगल से आप अंडर परफॉर्मिंग या खराब फंड नहीं बोल सकते, बहुत टॉप क्लास का फंड है। थोड़ा बहुत इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा तो सारे होराइजन्स में अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाएगा। तो देखिए इस तरह के फंड को आप अंडर परफॉर्मिंग या खराब फंड नहीं बोले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अभी भी इस फंड का। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आपको रेड दिखेगा, रेड मतलब परफॉर्मेंस डाउन है। लेकिन देखिए रेड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ख़राब फंड हो गया। आप देखिए कि बेंचमार्क के मुकाबले और दूसरे फंड्स के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे आप 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न्स देखिए, जैसे आप कैनरा फ्लैक्सी कैप देखिए या फिर डीएसपी का रिटर्न्स देखिए ना, देखिए बेंचमार्क से 5 ईयर में ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। हाँ, और अगर आप 3 ईयर का भी देखें तो बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है। आदित्य बिरला का भी बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न, जबकि एक्सिस का देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है 1 ईयर और 3 ईयर में। यूटीआई फ्लैक्सी कैप देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 1 ईयर 3 ईयर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। तो इसीलिए मैंने रेट कर दिया है कि इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ख़राब चल रहा है फिलहाल। और नीचे कोटक फ्लैक्सी कैप है, यूएम देखिए कितना बड़ा हो गया है, 52,000 करोड़ के आसपास। इसका भी पहले थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे आप मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो एडेलवाइस, महिंद्रा मनुलाइफ, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन और क्वांट। तो यहाँ पे अगर टॉप 2 फंड्स फिलहाल सेलेक्ट करना हो तो मोतीलाल ओसवाल होगा और क्वांट मिड कैप होगा। बट हाँ, बाकी के जो 3 फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ये जो भी डिटेल्स आप चेक कर रहे हैं ना टॉप फंड्स का, हो सकता है कुछ महीने के बाद आप फिर से ये डिटेल चेक करें तो कुछ फंड्स वहाँ नहीं हो, कुछ नए फंड्स वहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है हमेशा एक जैसा नहीं होता, अप एंड डाउन लगा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है तो वो अच्छा फंड माना जाएगा, लॉन्ग टर्म तक बने रहे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने फिलहाल इस परफॉर्मेंस को देखकर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए अभी कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है, आपने उसे बेच दिया और फिर इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन ये रिटर्न्स तो आ चुका है, फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा उसकी तो कोई गारंटी है नहीं। इसीलिए अगर किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट है जो कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सही है,
तो थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस के लिए फंड्स को नहीं बेचें। और इस तरह के फंड्स में आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तब तो बहुत अच्छा, आपके रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ बड़े AUM वाले मिड कैप फंड्स का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए HDFC का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लास्ट 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ 3 ईयर 5 ईयर में देखें तो परफॉर्मेंस ठीक है, तो इस फंड को तो अंडर परफॉर्मिंग नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सिस मिड कैप, DSP मिड कैप और PGIM इंडिया का तो खैर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा। और अगर दूसरे फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो फ्रैंकलिन का लॉन्ग टर्म देखें तो 3 ईयर 5 ईयर तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस अभी भी है, लेकिन फिलहाल इनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा इंप्रूव किया है मिड कैप का। कोटक का परफॉर्मेंस ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस चलता है ना, अगर रिकवरी करेगा तो वापस आ जाएगा। मेरे का भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है फिलहाल, UTI का भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, और SBI मैग्नम जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था उसका भी अंडर परफॉर्मेंस फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ, निपॉन इंडिया और क्वांट एक्टिव फंड, ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मल्टी कैप कैटेगरी में ICICI का AUM बड़ा है, परफॉर्मेंस वाइज भी ये फंड अच्छा कर रहा है। टॉप फंड नहीं बोलेंगे करंट परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन इस फंड का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे आप स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 फंड्स हैं जिसे मैंने इंक्लूड किया है। बंधन पहले IDFC म्यूचुअल फंड हुआ करता था, और सेकंड है क्वांट। दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ बड़े AUM वाले फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए केनरा रूबिको लास्ट 1 ईयर में देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर 5 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसी तरह से HSBC और टाटा को देखें, इनका भी 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर 5 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को देखें, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आया है लास्ट 1 ईयर, लेकिन हाँ ये कोई कंसर्न नहीं है, ये टॉप क्लास फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमारे लिए कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या रहा, मिड कैप स्मॉल कैप में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है। तो ये मार्केट सिक्लिकल है, ऐसा ही होता है। पहले लार्ज कैप ना कुछ समय पहले देखते तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। अब लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं ज़्यादातर फंड्स, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मिड कैप में बहुत सारे फंड्स थे, स्मॉल कैप में भी बहुत सारे फंड्स हैं, तो देखिए ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। सिक्लिकल ऐसा चलता है, तो कोई ऐसा फंड जो कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अभी भी 3 ईयर 5 ईयर होराइजन में अच्छा रिटर्न जनरेट करा है, 1 ईयर में अगर सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फंड्स ही लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उन क्वेरीज को आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।